हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। ऑल्दो आप लोग काफी दिनों से या मैं कह लूं पिछले 2 दिनों से लगातार आप इसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन कल आपने काफी ज्यादा यहाँ पे इन दो लोगों के बारे में सुना होगा जो आपको यहाँ पे पिक्चर पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल में ये मामला क्या है ये आप सभी को मालूम होगा, मैं इसी बात की उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो रूल्स हैं या फिर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के अगर रूल्स की बात करें या फिर पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर क्या डिस्कशन हुआ है उन सबको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट यहाँ पे आपको ये पूरी चीजें जो हैं इसका जो आप कह सकते हैं जुडिशरी साइड है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे अपने आज के इस बर्निंग सेशन की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वह रणवीर अलाहाबादिया कमेंट ऑप्शंस अंडर द लॉ, यानी कि क्या इन्होंने जो अपना अभी कमेंट दिया है ये कमेंट क्या किसी लॉ के अंदर कवर होता है, अगर होता है तो वो लॉ कौन सा है, कौन सा सेक्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए जरा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में, ऑल्दो आपको यहाँ पे सारी चीजें पता होंगी। जब हम बात करते हैं ना राइट टू फ्रीडम, है ना, इस राइट टू फ्रीडम के अंदर एक राइट आता है जो आपको पूरा अधिकार देता है बोलने का। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी हदें पार कर जाएं। बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये भूल जाएं कि आपके माता पिता जिनको आप भगवान रूपी स्वरूप देखते हैं, क्या आप ये भी भूल जाएंगे कि उनके लिए क्या बातें बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, क्या जो आप बोल रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स के फॉर्म में प्रोवाइडेड तो हैं, लेकिन अगर उसका हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जो चीजें है ना वो आपकी इमेज को पूरी तरीके से धुंधला कर देती है। यहाँ पे आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, एक शो आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म का शो है, एक तो आपने सुना होगा इंडियाज गॉट टैलेंट, है ना, और एक है इंडियाज गॉट लेटेंट। यहाँ पर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको शो देखने को मिलता है जहाँ पे आप कह सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडी टाइप की चीजें जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरीके से गिर जाए और आप यही भूल जाए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये जो पैनल बैठा हुआ था जिसे हम जज का पैनल बोलते हैं, यहाँ पे एक लड़की भी थी। ऑलरेडी इस फोटो में देखेंगे तो आपको लड़की नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम क्या है रणवीर अलाहाबादिया दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो समय रैना आपको नजर आ रहे हैं। ऑल्दो हमारा इनके साथ में आमना सामना हो चुका है इससे पहले। अगर आप अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि एक इवेंट में ये लोग आए हुए थे तो आमना सामना हुआ, बट सामने से देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते कि अरे यार ये बंदा अंदर से ऐसी बातें बोल सकता है, क्या सोच सकता है। तो आइए जरा बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे कि 3 ऐसे वीडियोस के बारे में बात हो रही है जो इस शो के साथ में जुड़ी हुई है, जिसमें एक वीडियो में इन्होंने एक्चुअली 2 वीडियो में इन्होंने ऐसी बातें बोली जो पेरेंट्स के साथ में जुड़ी हुई हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। दूसरे वीडियो में इन्होंने ऐसी बात बोली जिसमें इन्होंने ये बताया कि भाई मेरे पास में बहुत पैसा, अगर मैं तुम्हें इतना पैसा दूं तो क्या तुम वो करोगे जो मैं करना चाहता हूँ, इस तरीके की बातें बोली गई। आप वो लैंग्वेज क्या थी, वो शब्द क्या थी, वो तो मैं नहीं बोल सकती, एंड आई नो वो आपको पता भी होगा, है ना। और जो तीसरी वाली वीडियो यहाँ पे चल रही थी वो यहाँ पे जो लड़की थी, लड़की का नाम भी आपको पता होगा, उनके जो स्टेटमेंट थे उनको दिखाया जा रहा है। ऑल्दो अगर अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर यूट्यूब से इस वीडियो को हटाने के लिए बोला भी गया और यूट्यूब से ये वीडियो हट भी चुका है अब तक, लेकिन यहाँ पे जो चीजें बोली गई हैं इसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो गया है। तो पहले जब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनको भी कुछ दिन पहले कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया गया था, और इनको अवार्ड दिया था किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। जब ये अपना अवार्ड लेने गए थे तो आपने देखा होगा कि इन्होंने एक चीज को पोर्ट्रे किया था जिसमें इन्होंने धनुष और तीर और भगवान श्री राम को फॉलो करते हैं ये, और इन्होंने वहां पर उस चीज को डिपिक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़े अपने आप को फॉलोवर कहते हैं भगवान श्री राम के। भाई साहब, भगवान श्री राम को फॉलो करने वाला इंसान ये मरते दम पे भी कभी नहीं सोच सकता जो ये बोल गए, है ना। तो ये अपने आप को बहुत ही बड़ा सनातनी कहते हैं। ये पॉडकास्टर भी हैं, काफी बड़े बड़े लाइक सेलिब्रिटीज वगैरह जो हैं, आपने अगर देखा हो तो इनके साथ में पॉडकास्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर इनकी हम हर महीने की इनकम की बात करें तो 35 से 40 लाख के आसपास इनकी हर महीने की इनकम आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में ये जो रणवीर आपको नजर आ रहे हैं ना इस पिक्चर के अंदर, ये मुंबई में ही इनका जन्म हुआ है। इनके अगर फॉलोअर्स की बात की जाए तो इनके 6 से 7 यूट्यूब चैनल्स भी हैं, और अगर हम टोटल फॉलोअर्स देखें तो फॉलोअर्स इनके 12 मिलियन के आसपास आपको फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने ये जो बातें यहाँ पर बोली हैं इसी बात को लेके काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई है। सबसे पहले ये शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, क्योंकि इनका जन्म मुंबई में हुआ था। तो देवेंद्र जी जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, इन्होंने बोला कि देखिए इस तरीके की चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल कतई नहीं है, है ना।
हमारे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता के बारे में या फिर कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो बच्चे भी उसे देखते हैं, टीनेजर्स भी उसको देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट गलत जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा कहाँ से सीख रहा है भाई? बच्चा मोबाइल से सीख रहा है। आजकल तो 3-4 साल का बच्चा जो होता है वो भी मोबाइल चलाना सीख चुका है। तो यहाँ पे थिंक है कि ये क्या करता है, बच्चों की हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र से ये जो बातें हैं ये बातें स्टार्ट होती है। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है, अगर हम लॉ की बात करें तो पहली चीज तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना, इसके लिए आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा सेंसर बोर्ड नहीं है। जैसे मूवीज आती हैं उसमें आपने देखा होगा कि कुछ अगर गलत चीज होती है तो उसे हटा दिया जाता है, लिख के आता है ना डिलीटेड सीन, आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको एक शो देखने को मिलता है, इंडियाज गॉट लैटेंट, ये शो आप देखोगे तो आपको कहीं पे दूर दूर तक इसके ऊपर कोई सेंसर बोर्ड देखने को नहीं मिलता। ये जो आपको यहाँ पे रणवीर नजर आ रहे हैं, इन्होंने शुरुआत जब की थी ना तो बियर बाइसेप्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल आया था, बहुत ही ज्यादा ये फेमस हुए और फेमस होने के बाद में आज इनके ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि कोई भी इंसान कैसे इस तरीके से बात कर सकता है या फिर अपने माँ बाप से जुड़े हुए कोई भी स्टेटमेंट को दे सकता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि लॉ क्या है। देखिए, इनके ऊपर एफआईआर फाइल की गई है अलग अलग सिटीज में भी और स्टेट के अंदर भी। अब ये मुद्दा पहुंच चुका है संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा पहुंच चुका है। मुझे तो लगता है पहली बार पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ऐसे मुद्दे उठने चाहिए, क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चलो अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है इस प्लेटफॉर्म का भी तो एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए ना। कुछ भी कहीं पे भी बोलने का राइट है, माना, लेकिन यार फिर भी कुछ तो होनी चाहिए ना रिस्पेक्ट। वो कहते हैं ना, घूंघट करने से देखो सामने वाले की इज्जत नहीं होती है, जो आपकी शर्म हया होती है वो आपकी नजरों में होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये चीज देखिएगा तो एफआईआर वगैरह इनके ऊपर फाइल की गई है। लेकिन अगर हम रूल की बात करते हैं तो यहाँ पे आईटी एक्ट जो है, इस आईटी एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो एक सेक्शन है जिसके अंदर इनको सजा हो सकती है। अगर हम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा दैट इज सेक्शन 67। कौन सा है? सेक्शन 67। और इसके साथ साथ में अगर इसके अंदर इनको सजा होती है तो 3 साल की जेल इनको हो सकती है और इसके साथ में इनको फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि यहाँ पर जो व्यक्ति ऐसी बातों को बोलता है जो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, उसको तो सजा होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ में जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग उसको देख रहे हैं ना, उनके भी सजा का प्रावधान इस सेक्शन के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर इसको मेंशन किया गया है। ओके, अच्छा, एक चीज इसमें और बोली गई है, इसमें फाइन भी देना पड़ता है। अगर हम फाइन की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो भी आपको भरना पड़ता है। ये तो बात हो गई पहली बात की। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने दूसरी बार भी ये गलती की है ना, तो उस केस में आप देखेंगे तो 5 साल की जो जेल है वो उस व्यक्ति को हो सकती है। तो एक तो यहाँ पर आईटी का जो एक्ट है उसमें सेक्शन नंबर आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे तो असम पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई है कंप्लेन मंडे को अगेंस्ट बोथ अलाहाबादिया एंड रैना इंक्लूडिंग द चार्जेस ऑफ ऑफेंस एक्ट अंडर सेक्शन नंबर 296 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। यानी कि यहाँ पे एक सेक्शन तो आईटी वाला था ही, अब यहाँ पे एक और सेक्शन जिसे हम यहाँ पे क्या न्याय संहिता की बात हो रही है ना 2023 वाला, इसके भी एक सेक्शन को लेके यहाँ पे इनके ऊपर एफआईआर जो है वो फाइल की गई है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज ये होता है कि यहाँ पर इसका कंक्लूजन निकल के क्या आएगा, क्या इनको जेल होगी, क्या चीजें होंगी, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो या यूट्यूब भी अगर आपने ओपन करके देखा हो तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो थिंक इज अब इसका कंक्लूजन क्या होगा। बट हाँ, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। डिमांड ये की जा रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। और इसी के साथ में ये भी बोला जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, उन्होंने ये भी बोला है कि इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं या इस तरीके का जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, इससे मेंटल हेल्थ जो बच्चों की होती है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि भारतीय न्याय संहिता जो है इसका पुराना नाम क्या था, और तीनों एक्ट जिनको 2023 के अंदर नाम चेंज किए गए, तीनों के नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो ये था यहाँ पे आपका लॉ से जुड़ा हुआ जो पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
बस आप यहाँ पे मुझे क्या करेंगे, फटाफट से बताएंगे। अच्छा एक चीज और बता दें यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको अभी ये आईपीसी, नहीं आईपीसी क्यों बोल रहे, ओह शिट, ये तो तुम्हें बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन नंबर 294 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर देखिएगा, पनिशेस दोज who sell, import, export, advertise और profit from the obscene material, है ना। यानी कि अगर कोई ऐसा है जो क्या कर रहा है, इस मटेरियल को, जो मटेरियल यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, जो बातें यहाँ बोली गई हैं, अगर उसे कोई सेल कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, या उससे अगर प्रॉफिट ले रहा है किसी भी फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में, प्रिंटिंग के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजंस यहाँ पे हैं, 2 सेक्शंस के नाम यहाँ पे आए हैं, 2 एक्ट के नाम यहाँ पर आए हैं, कितने साल की जेल हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक तो सेक्शन आपका 67 है, दूसरा 292 है। ओके, बट मेरा जो सवाल है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बर्निंग सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।